जय हिंद बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास 11 बिजनेस स्टडी में। बच्चों हम एक चैप्टर कवर कर रहे थे जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसी में हमारी नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जॉइंट स्टॉक कंपनी। आज हम देखेंगे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी होती क्या है। क्लियर है? इसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। क्लियर है? सबसे पहले हम देखते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की मीनिंग। चलिए, मीनिंग में आपका दिया है जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ विच इंडिविजुअल्स फॉर प्रॉफिट। क्लियर? क्या बोल रहा है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर प्रॉफिट। मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, उन्होंने क्या बनाया, स्वेच्छा से एक एसोसिएशन बनाया। काय के लिए बनाया? प्रॉफिट के लिए बनाया। किसके लिए बनाया? प्रॉफिट के लिए। और हमें पता है कि प्रॉफिट कहां होता है? बिजनेस में होता है। क्लियर है? मतलब बिजनेस करने के लिए बहुत सारे लोग आपस में मिल गए, एक एसोसिएशन बनाया अपनी स्वेच्छा से। क्लियर है? अपनी स्वेच्छा से कि भैया हम क्या करेंगे, एक बिजनेस करेंगे उस कंपनी में रह के। क्लियर है? उस एसोसिएशन में रह के, और उस एसोसिएशन में जो प्रॉफिट होगा वो हमारा डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? हैविंग अ कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर। मतलब उस जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो कैपिटल होगी वो डिवाइड हो जाती है किसके रूप में? शेयर्स के रूप में। किसमें हो जाती है? शेयर्स के रूप में। और शेयर भी कौन से वाले? ट्रांसफरेबल। मतलब हम चाहें तो ए को, बी को, सी को, डी को, उन शेयर्स को क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं। क्लियर है? तो वो कहलाते हैं ट्रांसफरेबल शेयर। ठीक? फिर क्या बोल रहा है? द ओनरशिप ऑफ व्हिच इज द कंडीशन ऑफ मेंबरशिप। क्या बोल रहा है कि मेंबर अगर आपको उस कंपनी का बनना है, उस एसोसिएशन का बनना है, तो आपको उस एसोसिएशन की क्या लेनी पड़ेगी? ओनरशिप। और ओनरशिप के लिए क्या है कि आप उस कंपनी में क्या लगाओ? पैसा लगाओ। क्लियर है? तो इन शॉर्ट अपन देखते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी एक वॉलंटरी एसोसिएशन होता है प्रॉफिट के लिए, जिसमें जो कैपिटल लगी होती है उस कैपिटल को डिवाइड कर दिया जाता है ट्रांसफरेबल शेयर में। और ओनरशिप की जो कंडीशन है कि क्या बोल रहा है कि अगर आपको उस कंपनी का मेंबर बनना है तो सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा? ओनरशिप लेनी पड़ेगी। और ओनरशिप कैसे मिलती है? उस कंपनी में पैसा लगाने के बाद। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं इसके फीचर्स ऑफ कंपनी। क्या क्या इसके फीचर्स हैं, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? और कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी विशेषताएं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमको दी गई है बच्चों, आर्टिफिशियल पर्सन विद अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी में क्या होता है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी कृत्रिम पर्सन है। क्या है? कृत्रिम पर्सन। एक होता है हमारे आप जैसे कि हम और आप क्या हैं? एक प्राकृतिक हैं, है ना, कि भैया हमारा जन्म हुआ है। वैसे ही कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लोगों के द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा बनाई जाती है? लोगों के द्वारा बनाई जाती है। और कंपनी जो होती है वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है विद अ सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब कंपनी की आइडेंटिटी अलग और उसमें जो मेंबर्स हैं उनकी आइडेंटिटी अलग। मेंबर के आने या जाने से कंपनी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? मतलब कंपनी कभी भी बंद नहीं होगी, कंटिन्यूअसली वो चलती रहेगी। इसीलिए उसको बोला गया है सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब उसकी जो आइडेंटिटी है वो क्या है? सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। मतलब अब उनके उस कंपनी के मेंबर से उसकी आइडेंटिटी टोटल डिफरेंट है, अलग है। क्या है ये कंपनी? वॉलंटरी एसोसिएशन है। मतलब जिसको कंपनी में पैसा लगाना है लगाए, ओनर बनना है बन सकता है पैसा लगा के। क्लियर है? तो वॉलंटरी है, स्वेच्छा से लगा सकते हैं, कोई जबरदस्ती वहां पे नहीं है। नेक्स्ट है हमारा लीगल सैंक्शन। क्या लिखा है? लीगल सैंक्शन। मतलब कि एक लीगल आइडेंटिटी है ये अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 एक लगता है उसके द्वारा क्या होती है? कंपनीज गवर्न होती हैं। परपेचुअल नेचर होता है। परपेचुअल मतलब लगातार चलने वाला। कंपनी में कोई मेंबर आए या कंपनी से कोई मेंबर चला जाए, कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कंपनी कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। वो कहलाता है परपेचुअल नेचर। शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। कंपनी में जो होते हैं शेयर्स क्या होते हैं? फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। मतलब ए चाहे तो बी को अपना शेयर बेच सकता है, सी को बेच सकता है, सी चाहे तो ए और बी को अपना शेयर ट्रांसफर कर सकता है। कंपनी की क्या होती है बच्चों? कॉमन सील होती है। मतलब एक ठप्पा होता है, सील का ठप्पा। जहां वो सील लग गई है ना, जहां वो ठप्पा लग गया मतलब कंपनी ने सिग्नेचर कर दिया, कंपनी की अथॉरिटी वहां पे मिल गई। क्यों मिल गई? क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, साइन करने नहीं आ सकता। कंपनी कभी भी साइन करने नहीं आ सकती। क्लियर है? तो कंपनी की क्या होती है? कॉमन सील होती है, ठप्पा होता है। उस ठप्पे से पता चलता है कि कौन सी कंपनी ने हमको ऑथराइज किया है। फिर लिमिटेड लायबिलिटी होती है। मान लो आपने 100 के शेयर खरीदे तो आपकी लायबिलिटी केवल 100 रुपए की होगी, वो कहलाता है आपका लिमिटेड लायबिलिटी। क्लियर है? मैनेजमेंट बाय इलेक्टेड
रिप्रेजेंटेटिव, क्या बोल रहा है कि मैनेजमेंट में जो पर्सन होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं, मतलब मैनेजमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं। जो भी पर्सन उसका मैनेज करते हैं, कंपनी को मैनेज करने का जो काम करते हैं, वो कंपनी के क्या कहलाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं। कंपनी उनकी नहीं होती है, जिसने पैसा लगाया है सबकी कंपनी है, लेकिन कुछ ऐसे पर्सन्स को हम चूज करते हैं जो कंपनी के डे टू डे बिजनेस को क्या करते हैं? संभालने का काम करते हैं। उनको हम डायरेक्टर भी बोलते हैं। डायरेक्टर इज अ मैनेजर। क्लियर? नेक्स्ट बोल रहा है कि कंपनी क्या करती है? बिजनेस करती है। क्या करती है? बिजनेस करती है, और उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स के बीच में बांट दिया जाता है। और वो जो शेयर होल्डर वो कंपनी के क्या कहलाते हैं? ओनर कहलाते हैं। तो लास्ट पॉइंट है हमारा ओनरशिप। क्लियर है? चलिए क्या क्या देखा कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है विद सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, मतलब कंपनी की आइडेंटिटी अलग होती है और उसके मेंबर की आइडेंटिटी अलग होती है। कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन, और मेंबर क्या है? नेचुरल पर्सन। क्लियर? ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, स्वेच्छा से तैयार किया गया एसोसिएशन है। लीगल सैंक्शन होता है, मतलब कुछ ना कुछ लॉ लगता है, कंपनी एक्ट लगता है, उसके द्वारा गवर्न होती है कंपनियां। परपेचुअल नेचर होता है, लगातार चलने वाला, कभी बंद ना होने वाला। शेयर आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, शेयर को अपन फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं कंपनी के केस में। कॉमन सील होती है कंपनी की, एक ठप्पा होता है वो उसकी कॉमन सील कहलाती है। लिमिटेड लायबिलिटी होती है, जितने का शेयर उतने तक की लायबिलिटी होगी, उससे ज्यादा की लायबिलिटी नहीं। 100 का शेयर तो 100 तक की लायबिलिटी, 50 का शेयर तो 50 रुपए तक की लायबिलिटी, 20 रुपए का शेयर तो 20 रुपए तक की लायबिलिटी। क्लियर? तो दैट इज कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटी। मैनेजमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो मैनेजमेंट में वर्क कर रहे हैं पर्सन, वो उसके रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं। किसके? कंपनी के। कंपनी एक बिजनेस करती है, और जो बिजनेस होता है वो प्रॉफिट, बिजनेस से जो प्रॉफिट होता है वो किसको मिलता है? उसके ओनर को। तो ओनरशिप होती है किसकी? जो कंपनी में पैसा लगाता है उसकी। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ कंपनी, कितने टाइप की कंपनियां होती हैं बच्चों? 3 टाइप की होती हैं। एक होती है सिंगल पर्सन कंपनी, दूसरी होती है प्राइवेट कंपनी, और तीसरी होती है पब्लिक कंपनी। पहले 2 ही कंपनी हुआ करती थी, एक प्राइवेट और दूसरा पब्लिक। क्लियर है? प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। लेकिन लास्ट ईयर से एक और कंपनी आ गई है जिसका नाम है सिंगल पर्सन कंपनी। केवल एक ही पर्सन होता है, वो कंपनी क्रिएट करके खुद ही चलाते रहता है, जस्ट लाइक अ सोल प्रोप्राइटरशिप। क्लियर है? लेकिन कंपनी होती है। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन से पता चलता है कि कंपनी किस तरह की है। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, उसकी लायबिलिटी से पता चलता है कि कंपनी किस तरह की है। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप, मेंबर से पता चलता है कि कंपनी किस तरह की है। और लास्ट बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी, कि इंडियन है कि फॉरेन है कि कहीं बाहर की है। क्लियर? वो कहलाता है ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी। क्या क्या देखा अपन ने? टाइप्स ऑफ कंपनी चार तरह से डिवाइड हो सकती हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे कंपनी को डिवाइड करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी से डिफाइन करेंगे कंपनी को। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप, मेंबरशिप के बेसिस पे डिफाइन करेंगे। और ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी। क्लियर है? ये 4 टाइप हो गए आपके कंपनी के। इनके अनुसार हम बताएंगे कि कौन सी कंपनी किसके अंडर आती है। क्लियर है? आगे ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन में क्या बोल रहा है? 3 तरह की। एक होती है रजिस्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, और एक होती है चार्टर्ड कंपनी। क्लियर है? रजिस्टर्ड कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन होता है, स्टैट्यूटरी कंपनी ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है, गवर्नमेंट बॉडी होती है, और एक होती है चार्टर्ड कंपनी। बहुत सारे लोग आपस में मिलकर क्या करते हैं? एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं जो सर्विस सेक्टर में काम करती है। क्लियर है? तो रजिस्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी और चार्टर्ड कंपनी, किसके बेसिस पे? बेसिस ऑफ मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्लियर? आगे ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी के बेसिस पे क्या है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय शेयर मतलब एक हो गया लायबिलिटी के बेसिस पे, तो लिमिटेड बाय शेयर, जितने आपके शेयर उतनी आपकी लायबिलिटी। क्लियर? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटी तक कि भैया 50,000 रुपए तक की आपकी लायबिलिटी, तो केवल 50,000 रुपए तक। क्लियर? शेयर के बेसिस पे जितने का शेयर उतने तक की लायबिलिटी, गारंटी दे दिया कि 50,000 तक की लायबिलिटी तो 50,000 तक की। और एक होती है अनलिमिटेड कंपनी जिसकी कोई सीमा नहीं है। असीमित कंपनी होती है, असीमित लायबिलिटी वाली कंपनी होती है, उसको बोलते हैं अनलिमिटेड कंपनी। क्लियर है? ये तो लायबिलिटी के बेसिस पे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। क्लियर? नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप, तो मेंबरशिप के बेसिस पे क्या बोल रहा है? पहला बोला गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न की जाएगी तो गवर्नमेंट कंपनी।
पब्लिक सेक्टर कंपनी, पब्लिक के द्वारा बनाई गई कंपनी, पब्लिक कंपनी, और प्राइवेट कंपनी मतलब दो चार पर्सन मिल गए और वो आपस में क्या कर लिए, कंपनी क्रिएट कर लिए। वहां पे ट्रांसफरेबल ऑफ शेयर क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड। क्लियर है, ट्रांसफरेबल ऑफ शेयर क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड। लेकिन पब्लिक कंपनी में कोई ट्रांसफरेबल की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। और गवर्नमेंट कंपनी क्या करती है, बॉन्ड वगैरह इशू करती है। क्लियर है, तो गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी कौन से बेसिस पे, मेंबरशिप के बेसिस पे। गवर्नमेंट के द्वारा होल्ड की गई तो गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक के द्वारा होल्ड की गई तो पब्लिक कंपनी, और प्राइवेट पर्सन के द्वारा होल्ड की गई तो प्राइवेट कंपनी। ये तीन आपकी होंगी मेंबरशिप के बेसिस पे। क्लियर, आगे ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी। नेशनैलिटी मतलब क्या, राष्ट्रीयता के बेसिस पे। क्लियर, तो एक होती है इंडियन कंपनी और दूसरी होती है फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी मतलब भारतीय कंपनी और फॉरेन कंपनी मतलब विदेशी कंपनी। ये देशी हो जाएगी और ये विदेशी हो जाएगी। हम इंडिया में रहते हैं तो ये हमारे लिए देशी कंपनी और ये हमारे लिए विदेशी कंपनी, इसलिए बोला गया इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी। किसके बेसिस पे, नेशनैलिटी के बेसिस पे, राष्ट्रीयता के बेसिस पे। क्लियर, आगे मेरिट्स ऑफ कंपनी, क्या क्या गुण होते हैं कंपनी के। तो पहला अपन ने देखा परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है, मेंबर के आने या मेंबर के जाने से कंपनी में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बोला जाता है परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी लगातार चलती रहेगी। कंपनी में क्या होता है, लार्ज फंड होता है, बहुत सारा पैसा होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उस कंपनी में पैसा लगाते हैं, शेयर खरीदते हैं, डिवेंचर्स खरीदते हैं। तो जितने ज्यादा लोग शेयर और डिवेंचर खरीदेंगे वहां कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगी, तो वो कहलाता है लार्ज फंड। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, मेरिट्स में क्या बोल रहा है, कंपनी के जो शेयर होते हैं उनको अपन ट्रांसफर कर सकते हैं, इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर, दूसरा बोल रहा है लिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ पे क्या होती है लायबिलिटी, लिमिटेड, जितने का शेयर उतने की लायबिलिटी, जितने की गारंटी उतने की लायबिलिटी। फिर बोल रहा है स्प्रेडिंग आउट ऑफ रिस्क। क्लियर है, यहाँ रिस्क क्या होती है, बहुत सारे लोगों के बीच में बढ़ जाती है, जिसने जिसने पैसा लगाया पूरी लायबिलिटी उनके आपस में बढ़ गई, तो वो कहलाता है स्प्रेडिंग आउट ऑफ रिस्क। क्लियर, फिर बोल रहा है डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। डेमोक्रेटिक होती है, राजनीतिक होती है ना, मतलब मार्केट में आर्थिक स्थिति को देखते हुए, है ना, राजनीतिक स्थिति को देखते हुए उतार चढ़ाव लगा रहता है। क्लियर, रिसेशन और आपने पढ़ा होगा इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के बेसिस पे कंपनी की जो वैल्यू होती है वो अप एंड डाउन होते रहती है, इसलिए उसको बोला डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन होती है। फिर बोला इफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल मैनेजमेंट होता है। इफिशिएंट मतलब बहुत अच्छा मैनेजमेंट होता है वहां पे, विद द मिनिमम कॉस्ट। क्लियर है, विद द मिनिमम कॉस्ट विद इन टाइम, विद द मिनिमम कॉस्ट विद इन टाइम। इफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल मैनेजमेंट होता है कंपनी में। सुटेबल फॉर लार्ज एंटरप्राइज, अगर कोई बड़ी एंटरप्राइज हम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सुटेबल होता है। इफेक्टिव कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा क्या होता है वहां पे इफेक्टिव कंट्रोल हमको मिल जाता है, कहां पे, कंपनी में। तो क्या क्या देखा अपन ने मेरिट्स में, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, लगातार चलते रहना, लार्ज फंड, बहुत सारा पैसा लगा होता है उस कंपनी में, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर होता है, इजीली अपन ट्रांसफर कर सकते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, जितने का शेयर उतने की लायबिलिटी, स्प्रेडिंग आउट ऑफ रिस्क, रिस्क क्या हो जाती है आपस में स्प्रेड हो जाती है, बढ़ जाती है, डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन होती है, राजनीति से भी इसका फर्क पड़ता है, उतार चढ़ाव लगा रहता है, एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल मैनेजमेंट होता है, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, है ना, विद इन टाइम विद द मिनिमम कॉस्ट। सुटेबल फॉर लार्ज एंटरप्राइज, बड़ी एंटरप्राइज बनाना है तो उसके लिए हमारे लिए सुटेबल होती है कंपनी, और इफेक्टिव कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा उसमें इफेक्टिव कंट्रोल हमको मिल जाता है। क्लियर, ये हमारे हो गए मेरिट्स ऑफ कंपनी। नेक्स्ट डीमेरिट्स ऑफ कंपनी। कंपनी के क्या क्या डीमेरिट्स हैं, मतलब उसके अवगुण क्या क्या हैं। तो पहला अवगुण है हमारा कंप्लीशन इन फॉर्मेशन, कंप्लीशन इन कॉम्प्लिकेशन इन फॉर्मेशन। कॉम्प्लिकेशन इन फॉर्मेशन में क्या होता है कि बहुत सारे जब मेंबर हो जाते हैं, है ना, बहुत सारे आपके क्या हो गए वहां पे डायरेक्टर हो गए, तो डायरेक्टर्स की अगर सोच मिल गई तो ठीक, और नहीं मिली तो कॉम्प्लिकेशंस वहां पे आ जाती हैं। और फॉर्मेशन की बात चल रहा है। क्लियर, डीमेरिट्स ऑफ कंपनी में पहला दिया है कॉम्प्लिकेशंस इन फॉर्मेशन, मतलब कंपनी बनाना आसान नहीं है, इसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज को क्या करना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती, तब जाके हम एक कंपनी को क्रिएट कर पाते हैं। क्या बोल रहा है, डेमोक्रेटिक ओनली इन थ्योरी, डेमोक्रेटिक किसमें है, केवल थ्योरी में है, प्रैक्टिकली अगर अपन देखेंगे तो कंपनी में राजनीति का ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है, ये केवल थ्योरी में बताने के लिए किया गया है। फिर लैक ऑफ मोटिवेशन, वहां पे मोटिवेशन क्या होता है, बहुत
कम होता है कंपनी में, जो काम कर रहा है, जो नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा। लिमिटेड लायबिलिटी होती है ना। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब कि 20 रुपए है तो 20 रुपए तक की लायबिलिटी, 100 है तो 100 रुपए तक की लायबिलिटी। क्लियर। इससे ज्यादा अगर रिस्क किसी के ऊपर आती है तो वो बंदा बियर नहीं करेगा, जिससे कंपनी को क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। इसीलिए वहां पे क्या बोल दिया इसको डीमेरिट्स में कि लिमिटेड लायबिलिटी उसके लिए क्या है, लॉस। क्लियर। डिले इन डिसीजन, अब बहुत बड़ी कंपनी है तो उसमें जो डिसीजंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कई बार डिले हो जाते हैं, लेट हो जाते हैं। नो पर्सनल टच विद एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के साथ वहां पे पर्सनल टच बनाना थोड़ा सा कठिन होता है। लैक ऑफ सीक्रेसी, जब बहुत सारे मेंबर वहां कंपनी में ऐड हो गए तो सीक्रेसी मतलब जो अपने को जो चीज छुपानी चाहिए है ना, वो चीजें वहां पे सामने वाले के पास क्या हो जाती हैं, दिख जाती हैं। तो लैक ऑफ सीक्रेसी मतलब क्या कि जो भी चीजें छुपाना रहता है वो चीजें वहां पे छुप नहीं पाती हैं ज्यादा लोगों के होने के कारण। फिर बोल रहा है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड पावर इन द फ्यू हैंड्स, मतलब बहुत कम लोगों के हाथ में क्या होती है, पावर होती है, और वेल्थ क्या होती है वहां पे, कंसंट्रेट होती है, ज्यादा मात्रा में एकदम से बढ़ती नहीं है, धीरे धीरे बढ़ती है। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड पावर इन फ्यू हैंड्स। क्लियर है, ये आपके हो गए डीमेरिट्स ऑफ कंपनी। क्लियर बच्चों, चलिए देखते हैं आगे। सुटेबल ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्या बोल रहा है, सुटेबल। सुटेबल में क्या बोल रहा है कि किस किस कंडीशन में जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाना हमारे लिए सुटेबल है। पहला, लार्ज कैपिटल अगर चाहिए तो सुटेबल है। हाई डिग्री ऑफ मैनेजरियल स्किल चाहिए तो सुटेबल है। ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस करना है तो हमारे लिए सुटेबल है। रिस्क फैक्टर्स अगर कम करने हैं है ना, मतलब रिस्क को बांटना है तो उसके लिए हमारे लिए सुटेबल है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो हमारे लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी सुटेबल है। इसके अलावा बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, लेकिन मेन कंडीशंस आपकी केवल ये 5 होती हैं। क्लियर, कि कब आता है, कब किस पर्पस में अपने लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी सुटेबल होगी, लार्ज कैपिटल के लिए, हाई डिग्री ऑफ मैनेजमेंट मैनेजरियल स्किल के लिए, ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस के लिए, मतलब ग्लोबल में अगर अपने को पूरे ग्लोब में अपने बिजनेस करना तो कंपनी बनाना हमारे लिए सुटेबल होता है। रिस्क फैक्टर्स अगर देखा जाए तो रिस्क को अगर बांटना है, ज्यादा से ज्यादा बांटना है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है तो रिस्क फैक्टर के लिए हमारे लिए कंपनी सुटेबल है। और लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो उसके लिए भी हमारे लिए कंपनी सुटेबल है। क्लियर बच्चों, यहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनी वाला हमारा टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का टॉपिक करेंगे, जो लास्ट हमारा बच गया कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला। क्लियर है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।